एक लड़की को उसके प्यार के गुनाह की सज़ा ऐसे मिलेगी, उसे खुद भी यकीन नहीं था। पहले उसका गला दबाया गया, फिर उसके बाद आरोपी रात के सन्नाटे में उसके शव को लेकर जाते हैं और उसको जलाने के बाद उसकी अस्थियों को एक गड्ढा खोदकर उसमें दफन कर देते हैं। आरोपी को ये नहीं पता था कि वो इतनी जल्दी पुलिस की गिरफ्त में आ जाएगा। हालांकि आरोपी 11 दिन तक खुलेआम घूमता रहा और उसके बाद जब वो पुलिस की गिरफ्त में आता है तो बेहद चौंका देने वाले खुलासे करता है कि उसने उस महिला को क्यों मारा। नमस्कार आदाब, मेरा नाम है मुनीब जैदी और आप देख रहे हैं रियल फाइल। रियल फाइल की आज की ख़ास पेशकश में आज की कहानी है उत्तर प्रदेश के एटा की। एटा की नगर कोतवाली के रहने वाले हैं राजेश प्रताप सिंह उर्फ राजू। राजू पढ़ाई में अच्छे थे। 2009 में वो कानपुर आते हैं और CPMT की तैयारी करते हैं। CPMT की तैयारी के दौरान वो कानपुर में एक प्राइवेट कंपनी में जॉब भी करते हैं। जॉब लग जाती है, इस दौरान वो CPMT की तैयारी करते रहते हैं। इंस्टीट्यूट में एक और लड़की थी जिससे राजेश की मुलाकात होती है। उस लड़की का नाम था प्रगति मिश्रा। प्रगति कानपुर के नौबस्ता क्षेत्र की रहने वाली थी। दोनों आपस में मुलाकात करते हैं। धीरे धीरे मुलाकातों में दोस्ती होती है, दोस्ती प्यार में तब्दील हो जाती है। प्रगति मिश्रा और राजू एक दूसरे से बेहद प्यार करने लगते हैं। अब दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते थे तो उन्होंने शादी करने की ठान ली थी, जिसके बाद राजू प्रगति के घर रिश्ता भेजते हैं। लेकिन परिवार वाले प्रगति की शादी राजू के साथ नहीं कराना चाहते थे, वो साफ इनकार कर देते हैं। राजू और प्रगति एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खा चुके थे। 2011 में वो दोनों एक दूसरे से मिलते हैं और घर से फरार होकर मंदिर में शादी कर लेते हैं। उसके बाद वो अपना घर बसा लेते हैं। उसके बाद वो लोग कानपुर में आकर रहने लगते हैं। राजू पहले से प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था और वहीं एक कमरा किराए पर लेकर वो प्रगति के साथ रहता है। प्रगति और राजू एटा आ चुके थे, एटा आकर रहने लगे थे। प्रगति ने अपने मन से शादी करी थी, वो भी घर वालों के ख़िलाफ़। इसलिए प्रगति का अपने घर में आना जाना कम था। वो अपनी माँ से फ़ोन पर ज़्यादा बात करती थी। वो माँ को सारी जानकारी दे दिया करती थी कि घर में उसके क्या हो रहा है। उस दिन उसने बताया कि एटा आने के बाद वो अपने पति के साथ खुश तो है, लेकिन उनके इस दौरान उनके बीच कोई औलाद नहीं थी, तो वो लोग आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। ये बात उसने अपनी माँ को भी बताई थी। 16 नवंबर को एकदम अचानक प्रगति की माँ निर्मला के पास फ़ोन आता है कि उनकी बेटी की हत्या कर दी गई, जिसके बाद निर्मला बेचैन उठती हैं और घर में चीखने लगती हैं, रोने लगती हैं। घर परिवार वाले परेशान हो जाते हैं। सुबह होती है तो वो लोग एटा के लिए रवाना होते हैं। इस दौरान एटा जाने पर उन्हें पता चलता है, वो प्रगति के घर पर पहुंचते हैं। प्रगति के घर पर पहुंचने के बाद परिवार वाले प्रगति से मिलने के बहाने बनाते रहे। वो कहते थे कि प्रगति अभी कहीं गई है, उसके बाद जब वो वापस आएगी तो वो उसकी मुलाकात कराएंगे। प्रगति की मां निर्मला काफ़ी बेचैन थी अपनी बेटी को देखने के लिए। उन्होंने कई बार प्रगति के ससुराल वालों से बात की कि वो अपनी बेटी से मिलना चाहती हैं, लेकिन इसके बावजूद प्रगति के ससुराल वाले लगातार बहाने बनाते रहे। जिसके बाद निर्मला पुलिस स्टेशन का रुख करती हैं और एटा के कोतवाली में जाकर इसकी शिकायत दर्ज कराती हैं। वहाँ शिकायत दर्ज कराने के दौरान उन्होंने पुलिस को जो बात बताई वो बेहद चौंका देने वाली थी। उन्होंने बताया कि रात में किसी अज्ञात नंबर से उनके पास फ़ोन आया था और उसने बताया कि तुम्हारी बेटी की हत्या कर दी गई। वहीं प्रगति के ससुराल वाले लगातार बहाना बना रहे हैं और वो प्रगति से मिलने नहीं दे रहे हैं। इसके बाद पुलिस भी अब सतर्क हो चुकी थी। पुलिस इसकी जानकारी जुटाती है कि आखिर प्रगति है कहाँ। वो प्रगति के ससुराल पहुंचती है और उनसे पूछताछ करती है तो परिवार वाले बताते हैं कि उस दिन प्रगति और राजू का आपस में झगड़ा हुआ था, जिसके बाद प्रगति बिना बताए घर से चली गई। उन्होंने लाख ढूंढने की कोशिश की, उसके बावजूद प्रगति का कहीं कोई पता नहीं चला। पुलिस भी अब समझ चुकी थी कि मामले में कुछ गड़बड़ है। पुलिस ने CCTV चेक किए। इस दौरान जो CCTV चेक किए गए उसमें बेहद चौंका देने वाला खुलासा हुआ।
5 नवंबर को प्रगति की ससुराल के घर के बाहर से एक सीसीटीवी चेक किया गया, जिसमें प्रगति के घर के अंदर से कुछ लोग एक चादर में लपेटकर कुछ लाते हुए दिखे। जिसके बाद पुलिस प्रगति के पति यानी कि राजू को बुलाती है। पुलिस राजू को हिरासत में लेती है। हिरासत में लेने के बाद उससे पूछताछ करती है। आखिरकार वो पहले टाल मटोल करता है, लेकिन पुलिस जब उसे सीसीटीवी दिखाती है तो वो कहता है कि घर का कुछ वेस्टेज था, जो वो घर का वेस्टेज बाहर फेंकने गए थे। इस दौरान पुलिस जब उस पर सख्ती दिखाती है तब आखिरकार राजू टूट जाता है। वो कहता है 5 नवंबर को उसकी और उसकी पत्नी प्रगति की आपस में लड़ाई चली थी कि उस दिन वो उसको ताना दे रही थी। उसके घर में कोई औलाद नहीं थी, जिसके चलते वो लगातार उसको ताना दे रही थी और अपशब्द कह रही थी, जिसके चलते राजू अपना आपा खो देता है और उसके बाद वो अपनी पत्नी यानी प्रगति मिश्रा का गला कसकर दबा देता है। इतनी कसकर गला दबाने के बाद प्रगति की मौके पर मौत हो जाती है। जिसके बाद अब वो डर जाता है कि आखिरकार इसका वो क्या करेगा। योजना बनाता है कि प्रगति का शव वो जलाएगा और उसके बाद उसे गड्ढे में दफन कर देगा। वो अपने सहकर्मियों और दोस्तों को फ़ोन करता है, उनसे मदद मांगता है। रात हो जाने के बाद वो लगभग 200 मीटर की दूरी पर अपनी पत्नी प्रगति को एक चादर में लपेटकर उनकी मदद से बाहर लेकर जाता है और उसके बाद उसके शव को वहां जाकर जलाता है और जलाने के बाद उनकी अस्थियों को एक गड्ढे में दफन कर देता है। जिसके बाद पुलिस आखिरकार राजू को गिरफ्तार कर लेती है। वहीं उधर प्रगति के घर वालों का कहना था कि इसका मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलना चाहिए, जिसके चलते उन्हें जल्द से जल्द न्याय मिले। उधर पुलिस भी राजू समेत उसके दोस्त को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी थी। इस कहानी का उद्देश्य किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि लोगों को जागरूक करना है। इसलिए सतर्क रहें, सावधान रहें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक जय हिंद।